सोशल मीडिया के मेरे दोस्तों, आपको सुनीत गोस्वामी का सादर नमस्कार। दोस्तों, एलपीजी न मिल पाने की परेशानी और उसकी महंगी कीमतों ने आपको टेंशन में तो जरूर लाया होगा। कोरोना की तरह यह परेशानी भी धर्म निरपेक्ष है। अगर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध इसी तरह कुछ लंबा चलता रहा तो पेट्रोल डीजल का भी संकट खड़ा होने वाला है। फिर इस संकट से महंगाई नाम की राक्षसनी भी पैदा होगी। अमेरिका मान रहा है कि इजराइल के बहकावे में आकर वह युद्ध में फंस गया है। इजराइल बिल्कुल आतंकखोर की तरह पागल हो गया है और ईरान मुंह तोड़ जवाब देने वाला योद्धा बना हुआ है। इसलिए जंग कब खत्म होगी इसका अनुमान लगा पाना भी मुश्किल है। दोस्तों, यह संकट दुनिया के कई मुल्कों में है, लेकिन मैं चिंता कर रहा हूं अपने देश भारत की और भारत में रहने वाले लोगों की। मेरा मानना है कि एलपीजी, पेट्रोल, डीजल का यह संकट कदापि न आया होता अगर त्रेता के राम और द्वापर के कृष्ण ने हमारे साथ पक्षपात न किया होता। मेरे इस आरोप को आप हंसी मजाक में न लें, पूरी गंभीरता से इस पर विचार करें। मैं अपने धर्म ग्रंथों पर विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ अपने धर्माचार्यों पर, चारों शंकराचार्यों पर, अपने कथावाचकों पर विश्वास करता हूँ, भरोसा करता हूँ, इसलिए तो सवाल भी करता हूँ। सवाल वही होते हैं जहां विश्वास होता है। बहरहाल दोस्तों, चर्चा में अब आगे बढ़ते हैं। हमें यह बताया जाता रहा है और आज भी बताया जा रहा है कि पूरी दुनिया में भारतवर्ष ही ऐसा देश है जहां परमात्मा अवतार लेता है। क्योंकि भारतवर्ष ऋषि मुनियों की पवित्र भूमि है, इसलिए ईश्वर सिर्फ यहीं अवतार लेता है। त्रेता में परमात्मा ने राम के रूप में अवतार लिया और द्वापर में कृष्ण के रूप में। बताया यह भी जाता है कि परमात्मा को अतीत का भी सब कुछ पता है और उसे अनंत भविष्य की भी पूरी जानकारी रहती है। बिल्कुल ठीक बात है, इसमें संशय की गुंजाइश ही कहां है। तो यह राम और कृष्ण दोनों को ही मालूम रहा होगा कि इतने हजार साल बाद अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध होगा। तब भारत में भी एलपीजी, पेट्रोल, डीजल का संकट खड़ा होगा। तो अपने कार्यकाल में उन्होंने ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की कि क्रूड ऑयल तथा एलपीजी की जो संपदा मिडिल ईस्ट और खाड़ी के देशों के पास है, वह संपदा भारत के पास होती। ईरान के पास साउथ पार्स गैस फील्ड में एलपीजी का इतना बड़ा भंडार था जिससे वह पूरी दुनिया को 13 साल तक एलपीजी की पूर्ति कर सकता था। इस गैस फील्ड पर 18 मार्च को इजराइल ने बमों से हमला किया है। एलपीजी का इतना बड़ा भंडार राम और कृष्ण ने भारत को क्यों नहीं दिया? यह तो राम और कृष्ण भी जानते थे कि हिंदू या सनातनी उनमें पूरी आस्था रखते हैं, लेकिन उन्होंने ऊर्जा के भंडार भर दिए मुसलमानों के देश में। यह भी माना जा सकता है कि त्रेता और द्वापर में क्रूड ऑयल और एलपीजी का नामो निशान नहीं रहा होगा। इसकी व्यवस्था धरती में बाद में हुई होगी, लेकिन जब भी यह व्यवस्था हुई तब भी राम और कृष्ण को भारत का ध्यान तो रखना ही चाहिए था। क्या इसे भारत के साथ इनका पक्षपात नहीं माना जाएगा कि ये अवतार तो लें भारत में और ऊर्जा के भंडार भेज दें बाहर के मुल्कों में? यह बात तो समझ लेने की है दोस्तों कि राम और कृष्ण के लिए कोई भी बदलाव असंभव नहीं था। राम ने समुद्र पर पत्थरों का पुल बना दिया था और कृष्ण ने जयद्रथ वध के लिए सूरज को ही छिपा दिया था। तो राम और कृष्ण चाहते तो एलपीजी तथा क्रूड ऑयल के पर्याप्त भंडार भारत में होते। ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि राम और कृष्ण ने इस ऊर्जा से भारत को बिल्कुल ही वंचित रखा हो। कुछ भंडार गुजरात, असम, राजस्थान और मुंबई में दिए हैं, लेकिन ये बहुत ही सीमित हैं। भारत को कच्चे तेल के लिए लगभग 88 यानी कि 88% बाहर के मुल्कों पर निर्भर रहना पड़ता है और एलपीजी का हमें 60% यानी कि 60% आयात करना पड़ता है।
अगर आज भारत के पास ऊर्जा के अकूत भंडार होते तो हम भारतीय तो टेंशन फ्री रहते ही दूसरे देशों को भी हम राहत पहुंचाते रहते, क्योंकि भारत न तो अमेरिका की तरह दूसरे देशों को यह निर्देश देता कि वे कहां से तेल खरीदें और कहां से न खरीदें, और न ईरान की तरह भारत स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद रखता। खैर, राम और कृष्ण से हमारी मांग है कि वे अब भी ऐसा कर सकते हैं कि भारत में क्रूड ऑयल और एलपीजी आदि गैसों का पर्याप्त भंडार दें, ताकि हमें बिना परेशानी के ऊर्जा मिलती रहे और खेती के लिए जरूरी फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक भी मिलते रहें। जब राम और कृष्ण भारत में ही अवतार लेते हैं तो भारत का भला भी करते रहें। दोस्तों, आज इस चर्चा में बस इतना ही। मेरा आग्रह है कि ऐसी ही वैचारिक चर्चाओं में बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत आभारी, सुनीत गोस्वामी।